हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने इनइक्वालिटीज और उन पर बेस्ड अपन ने कुछ एग्जांपल कर लिए थे और उस पर अपन ने और उनको अपने ध्यान में रखते कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उन्हीं को अपन कंटिन्यू करें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8 अपॉन अपॉन x क्यूब y क्यूब z क्यूब x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y एंड प्लस 1 अपॉन z। अपने को इन इक्वालिटीज का यूज लेना है, इनकी प्रॉपर्टीज का यूज लेना है और इसको अपने को प्रूव करना है। देखिए अपन इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं अगेन लिख देता हूं, वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी, वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी आपके पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। क्या प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि इफ P and Q are same sign quantities then यदि आपके पास P और Q दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका साइन सेम हो, यानी या तो प्लस के हो या माइनस के हो, तो आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे कि a1 पावर p प्लस क्यू प्लस a2 पावर p प्लस क्यू एंड सो ऑन विद an पावर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन a1 पावर p प्लस a2 पावर p एंड सो ऑन विद an पावर p डिवाइडेड बाय n into a1 power q plus a2 power q and so on with an power q divided by n। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं। अगर p और q आपके पास सेम साइन की कोई दो क्वांटिटीज हो तो आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहां आ जाता हूं, ये रहा आपके पास। तो देखें x पावर 8 है, x पावर 8 है, तो x पावर 8 को मैं 6 प्लस 2 लिख लेता हूं, 8 हो जाएगा। ठीक है? प्लस y पावर 6 प्लस 2 प्लस z पावर 6 प्लस 2। नंबर्स कितने हैं आपके पास? x y z कितने? 3 नंबर्स हैं, तो ये डिवाइडेड बाय कर दिया आपने 3 इज ग्रेटर देन, ये p है और ये q है, 6 and 2 बोथ आर पॉजिटिव, देन अपन ये रूल अप्लाई कर सकते। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो x पावर 6 प्लस y पावर 6 प्लस z पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? ये आ जाएगा। कहने का मतलब 6 प्लस 2 यानी कि 8 है, तो मैं यहीं पर इसको वापस 8 लिख लेता हूं। 6 प्लस 2 8 और यहां भी हो जाएगा 6 प्लस 2 पावर 8। क्लियर? इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। क्लियर? देखिए ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब अपन ने जब इनइक्वालिटीज की शुरुआत की थी तब अपन ने एक चीज और सीखी थी कि यदि आपके पास n कोई नंबर्स हो, a1 a2 एंड सो ऑन विद an पॉजिटिव नंबर्स या कोई भी नंबर्स हो, तो उन पर एक रूल अप्लाई होता है हमेशा कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm, यानी कि समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ये रूल, क्योंकि वी नो दैट यहाँ भी आप वी नो दैट, यहाँ भी वी नो दैट, तो यहाँ आप थोड़ा आल्सो लिख लीजिए, आल्सो वी नो दैट, या फिर वी नो दैट आल्सो, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि am यानी कि
समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर आपके पास x पावर 6, y पावर 6 और z पावर 6 ये 3 नंबर्स हैं, तो क्या होगा, यानी कि x पावर 6 प्लस y पावर 6 प्लस z पावर 6 बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य यानी कि गुणा कर दीजिए, x पावर 6 y पावर 6 z पावर 6, और जहां यहाँ अपॉन में होता है वो इसकी पावर में 1 अपॉन में होता है, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आएगा, ग्रेटर देन, इसकी होल पावर अपन 6 लिखे तो ये 2 टाइम्स कर देगा, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर देगा। या फिर इन 1/3 को अपन सब की पावर्स में भेजें तो ये 6 से कट जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर, ये आएगा आपके पास x पावर, तो x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 प्लस z रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन, क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए सेम एज लिख देते हैं ना, तो देखिए क्या मिलेगा, सेम एज, इधर देखिए अपने को चाहिए, देखिए x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर z रेज टू पावर 6 के लिए आपने काम कर लिया है। क्लियर, अब आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2 2 के अपन पेयर बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं एक बार और लगा लूं, अगर am इज ग्रेटर देन gm, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि am इज ग्रेटर देन gm, यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 को अपन उधर भेज देते हैं। क्लियर, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 1/2 वो क्या हो जाएगा आपका xy हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 2xy। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनको कुछ अलग से नाम दे देते अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेंस इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं y और z पर लगा दो, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2yz, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसी तरह से अपन कह सकते हैं z और x को लगा देते हैं, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगेन 2zx, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, तो मैं यहां कर लेता हूं y इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, देन वी गेट व्हाट वी कैन गेट। देखिए क्या मिलेगा, इसके एलएचएस को अपन ऐड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस टाइम्स मिल जाएंगे सभी, तो ट्वाइस ले लेते हैं कॉमन, यानी कि 2 आ जाएगा कॉमन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2 आ रहा है आपका फिर से कॉमन, तो आएगा क्या xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर, ये मिलेगा, इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए आपका, अब देखिए अब अपन रिजल्ट ले लेते हैं, अब अपन इन तीनों इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए पहले अपन एलएचएस को लिख देते हैं, क्या है x रेज टू पावर 8 प्लस y रेज टू पावर 8 प्लस z रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन, ये 3 है, इज ग्रेटर देन, देखिए क्या आएगा x पावर 6 प्लस y पावर 6 प्लस z पावर 6 डिवाइडेड बाय 3, और इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, किस हो जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 8 प्लस y रेज टू पावर 8 प्लस z रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन क्या है, देखिए आपके पास ये है x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6 प्लस z रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 3, और ये इक्वेशन 2 से क्या कहता है, ये ग्रेटर देन है किससे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से, तो ग्रेटर देन का साइन है आपके पास, तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इनटू में है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को आप इक्वेशन नंबर 3 से क्या कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है किससे, xy प्लस yz प्लस zx, तो ग्रेटर देन का साइन आपके पास लगा हुआ है,
तो यहाँ लिख देते हैं अपन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड और डिवाइडेड बाई 3 आपके पास पड़ा है, तो ये कर दिया आपने डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? यहाँ अपॉन 3 से अपॉन 3 हो जाएगा आपका कैंसिल। अब आपको जो प्रूव करना है उसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। x रेज टू पावर 8 प्लस y रेज टू पावर 8 प्लस z रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई x क्यूब y क्यूब z क्यूब और आपके पास है x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। 1 पावर की आपके पास कमी है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसके RHS में x y z से मल्टीपल और डिवाइड कर रहा हूं। तो देखिए क्या मिलेगा, मल्टीपल डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, तो ऊपर एक्स वाई जेड से मल्टीपल करूंगा तो स्क्वायर है तो वो बन जाएंगे क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स वाई एंड जेड। इस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को मैं बराबर के इधर भेज देता हूँ ग्रेटर देन के, तो ये क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 8 प्लस वाई रेज टू पावर 8 प्लस जेड रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब इज ग्रेटर देन। इस ग्रेटर देन देखिए क्या मिलेगा आपके पास बचा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड। इन सभी टर्म्स को अपन अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग के साथ में बट्टे में अपन एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो बनेगा 1 अपॉन एक्स, और जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा आपका 1 अपॉन वाई। तो कहने का मतलब बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव। तो इन इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज की सहायता से ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूव। और इसी पर बेस्ड आपका एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन और है, तो उसी को भी अपन देख लेते हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं क्या होगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इनइक्वालिटीज की बेसिक प्रॉपर्टीज को आना बहुत जरूरी है। इनके बगैर अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको इन इनइक्वालिटीज की जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वायरस्ट्रॉस की इनइक्वालिटीज हैं, या जो भी मैंने आपको लिखाई है वो सब आपको याद होनी ही चाहिए। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास जी, प्रूव दैट prove that 2 upon a plus b plus 2 upon b plus c and 2 upon c plus a is greater than 9 upon a plus b plus c। क्या देखिए प्रूव, अपन ने पहले के जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें जो प्रॉपर्टी लगी थी उन्हीं को अपन लगा रहे हैं। क्या कि यदि आपके पास m कोई ऐसा वैल्यू हो जो कि बिलोंग नहीं करे आपके 0 और 1 के ओपन इंटरवल को, तो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि a1 पावर m प्लस a2 पावर m एंड सो ऑन विद an रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई m is greater than a1 plus a2 plus and so on with an divided by n whole raised to power m। क्लियर? अब मैं नंबर्स को लेट कर लेता हूँ। देखिए चाहिए आपको क्या, इनके बीच का मान नहीं होना चाहिए, यानी कुछ अलग, जैसे इनवर्स लेट कर लो तो इनवर्स इसका ले लीजिए, यानी कि सेंस लिख सकते हैं अपन a प्लस बी बाई 2, इसका अपन उल्टा ले लेते हैं का इनवर्स प्लस b प्लस सी बाई 2 का इनवर्स प्लस c प्लस a बाई 2 का इनवर्स। कितने नंबर्स लिए आपने 1 2 एंड 3, देन डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन देखिए क्या मिलेगा a प्लस b बाई 2 प्लस b प्लस c बाई 2 प्लस c प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 का आ जाएगा होल इनवर्स। देखिए क्या मिलेगा इज ग्रेटर देन, देखिए यहां से आ रहा 2 आपका एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस b प्लस c
प्लस सी प्लस ए, यानी कि 2 टाइम्स सभी मिल जाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका कॉमन। देन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय आपके पास पड़ा है 2 आपका एलसीएम वाला, और उसके डिवाइडेड में पड़ा है 3, और इसका चल रहा है आपके पास होल इनवर्स। 2 से 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है a प्लस बी बाई 2 का इनवर्स डिवाइडेड का जो 3 है, इसको मैं अगर उधर भेज दूं तो इधर जो बचे हैं उनको अपन सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई 2 है तो इसका इनवर्स है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन a प्लस बी प्लस 2 अपॉन बी प्लस सी प्लस 2 अपॉन सी प्लस ए डिवाइडेड बाय है आपके पास ये 3, और ये पड़ा है आपके पास ग्रेटर देन का साइन। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये पड़ा है 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस 2 अपॉन बी प्लस सी प्लस 2 अपॉन सी प्लस ए इज ग्रेटर देन, अपॉन 3 को मैं उधर भेज दूं तो ये है इसका इनवर्स, इनवर्स है तो ये भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ये अपॉन का जो 3 था उसको मैंने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव। 2 अपॉन समथिंग इज ग्रेटर देन ऑलवेज 9 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी प्रूव, हैंस प्रूव। आई होप आपको इनइक्वालिटीज का यूज लेते हुए ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।